अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में मालूमात हासिल किए हैं, यानी कि मरकज़ जो क़ुव्वत, यानी कि ऐसी क़ुव्वत जो दायरवी हरकत अंजाम देने वाले ज़र्रे पर अमल करती है और उसकी जो सिमत है वो दायरे के मरकज़ की जानिब हो, उसे मरकज़ जो क़ुव्वत कहा जाता है, सेंट्रीपेटल फोर्स कहा जाता है। अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत। ये मरकज़ जो क़ुव्वत की अपोज़िट क़ुव्वत है, यानी कि उसकी मुखालिफ है। यानी कि उसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि ये भी एकसां दायरवी हरकत अंजाम देने वाले ज़र्रे पर अमल करने वाली क़ुव्वत है। यहाँ पर इस क़ुव्वत की जो सिमत है वो दायरे के मरकज़ से दायरे के मुहित की जानिब होती है, यानी कि मरकज़ से दूर अमल करने वाली क़ुव्वत को मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। मरकज़ की जानिब अमल करने वाली क़ुव्वत मरकज़ जो क़ुव्वत, मरकज़ से दूर अमल करने वाली क़ुव्वत मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ अ force acting on the particle performing uniform circular motion, and if it is directed away from the center of the circle then it is said to be centrifugal force। यहाँ पर भी सेम उसी तरह से इसकी जो कदर रहेगी वो mv²/r या mr ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों फार्मूले आप ले सकते हैं। mv²/r या mr ओमेगा स्क्वायर, ये v यानी कि ख़ती रफ्तार की सूरत में और ओमेगा यानी कि ज़ावियाई रफ्तार की सूरत में। तो ये दोनों में से आप कोई भी फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझो कि फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पर ये एक सर्कल है, ये एक दायरा है और ये पार्टिकल ये इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि कांस्टेंट स्पीड के साथ हरकत कर रहा है, तब हम उसको यूनिफॉर्म कहते हैं। अब ये सेंटर से अवे यानी कि इस जानिब इसकी क़ुव्वत होती है, तो ये इसकी जो सिमत है उसकी क़ुव्वत की सिमत ये मरकज़ से अवे है, दूर है, इस वजह से इसको मरकज़ गुरेज़ कहा जाता है और इसकी पैमाइश रास्त तौर पर नहीं की जा सकती। इसी वजह से इसको सीडो फोर्स या काज़िब क़ुव्वत या गैर हकीकी क़ुव्वत कहा जाता है। इसकी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि मौत का कुआं है, जैसे कि हम एग्ज़िबिशंस में देखते हैं मौत का कुआं। तो मौत के कुएं में जो राइडर घूमता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो वो राइडर जो घूम रहा है तो वो उस घूमते 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 ऊपर किनारे तक आता है, उसके बाद फिर वापस अंदर चला जाता है। तो ये मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत की वजह से होता है। सेम उसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर हम किसी सवारी में सफ़र कर रहे हैं और कोई दायरवी मोड़ आए और मोड़ आने के बाद अगर समझो कि गाड़ी लेफ़्ट की जानिब अगर टर्न ले रही है तो हम राइट की जानिब ढकेले जाते हैं, और अगर गाड़ी राइट की जानिब जा रही है तो हम लेफ़्ट की जानिब ढकेले जाते हैं। ये भी एक एग्ज़ाम्पल है उसका। और भी एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर रनिंग में अगर कोई गाड़ी हो और अगर अचानक अगर ब्रेक लगाए तो हम धक्का महसूस करते हैं। तो ये और भी एग्ज़ाम्पल ये दिया गया है कि अगर एक बाल्टी भर बाल्टी में पानी लिया जाए और उसको किसी मखसूस रफ्तार से अगर घुमाया जाए और उसको उस घुमाने के दौरान उल्टा भी अगर कर दिया जाए तो पानी उस बाल्टी में से नहीं गिरेगा। ये किस वजह से हो रहा है? ये मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत की वजह से हो रहा है। अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हम यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि एकसां दायरवी हरकत के इतलाक़ात। उसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम देखेंगे व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, यानी कि एक सर्कुलर ट्रैक है, दायरवी मोड़ है, लेकिन कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, यानी कि उफ़क़ी है या मुस्तवी है। तो वो हॉरिजॉन्टल या उफ़क़ी दायरवी मोड़ पर जो व्हीकल है उस पर जो फोर्सेस एक्ट करते हैं उसके ताल्लुक़ से हम यहाँ पर मालूमात हासिल करेंगे। तो अब यहाँ पर जैसे कि अब आप यहाँ पर शक्ल में देख रहे हैं कि एक सवारी जिसका वज़न mg है वो इस दायरवी जो उफ़क़ी दायरवी मोड़ है, ट्रैक है,
उस पर से गुजर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। फ़र्ज़ कीजिए वो जो दायरवी जितना भी सर्कल बनेगा दायरवी मोड़ पर उसका सेंटर C है और व्हीकल के सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। अब यहाँ पर उस पर यानी कि व्हीकल पर 3 क़ुव्वतें अमल करती हैं। कितनी क़ुव्वतें? 3 क़ुव्वतें अमल करती हैं। सबसे पहली जो क़ुव्वत है, जो पहला जो फोर्स है वो है उसका वज़न mg। वज़न वेट mg विच इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स, उमूदन नीचे की जानिब अमल करने वाली ये क़ुव्वत होती है। सेकंड जो है वो इसके ज़रिए से दिए जाने वाला नॉर्मल रिएक्शन है, यानी कि जो रद्द अमल जिसको कहा जाता है, जैसे कि हम न्यूटन थर्ड लॉ में देखते हैं हर अमल का रद्द अमल मसावी और मुखालिफ होता है, तो उसी तरह से ये वज़न का जो रद्द अमल है, जो नॉर्मल रिएक्शन है, दिस इज़ n, ये नॉर्मल रिएक्शन जो रद्द अमल है वो n, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो वर्टिकली अपवर्ड होता है, उमूदन ऊपर की जानिब अमल करता है। और ये जो रद्द अमल है n, ये इस वज़न को बैलेंस करता है, उसको मुतवाज़न रखता है। अब उसी तरह से तीसरी जो क़ुव्वत है वो है ये Fs जो कि सेंटर की जानिब अमल कर रही है। अब यहाँ पर Fs का मतलब है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक यानी कि सुकूनी, हाँ, और ये रगड़, सुकूनी रगड़ की क़ुव्वत। अब ये सुकूनी रगड़ की क़ुव्वत, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो ये सवारी जो है उसके पहियों और सड़क के दरमियान में पाई जाती है। ये जो फोर्स है ये किन के दरमियान में है? ये टायर्स ऑफ द व्हीकल एंड द रोड, ये दोनों के दरमियान में है। द फोर्स बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल एंड द सरफेस ऑफ द रोड, यानी कि जो सड़क की सतह है या सड़क और जो सवारी के पहिए हैं उनके दरमियान में अमल करने वाली ये क़ुव्वत है जिसको सुकूनी रगड़ की क़ुव्वत कहा जाता है। अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है यही ज़िम्मेदार है, यही इसी की वजह से जो सवारी है वो स्किड नहीं हो पाती है, यानी कि फिसलती नहीं है, कहीं पर भी किधर भी नहीं जाती, बल्कि बराबर ट्रैक के ऊपर कायम रहती है। अब ये जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, सुकूनी रगड़ की क़ुव्वत है, जिसको Fs से ज़ाहिर किया जाता है। अब हमको इसके ताल्लुक़ से थोड़ा सा इसकी इक्वेशन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है जो कि उस सवारी को स्किड होने से, स्लिप होने से प्रिवेंट करता है, बचाता है, यानी कि उस सवारी को उस सड़क से फिसलने से रोकता है, बचाता है। और यही जो रिजल्टेंट जो फोर्स है वो सेंट्रीपेटल फोर्स है। अब यहाँ पर इसी वजह से जैसे अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये Fs का जो डायरेक्शन है वो सेंटर की जानिब है, जिस तरह से सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, तो इसी वजह से ये जो रिजल्टेंट है वो सेंट्रीपेटल फोर्स। अब यहाँ पर अगर इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम इसके व्हीकल के लिए अगर लेंगे तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बैलेंस करेगा। अब यहाँ पर इसी वजह से जो उसका जो वज़न है वो mg n को बैलेंस करेगा, और जो Fs है यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन है वो mr ओमेगा स्क्वायर या mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r के मसावी रहेगा। दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mr ओमेगा स्क्वायर और mv स्क्वायर बाय r। अगर हम इसको दोनों को एक दूसरे से डिवाइड अगर करेंगे, Fs बाय n इक्वल टू ये mr ओमेगा स्क्वायर बाय mg, mm गेट कैंसल, दिस विल बिकम r ओमेगा स्क्वायर बाय g, और Fs बाय n इक्वल टू
mv² बाय r divided by n, that is mg. So it will become m get cancel, this is v² by rg. So these are the two formulas. This is in terms of the angular velocity, this is in terms of the linear velocity. ये ज़ावियाई रफ्तार की सूरत में और ये ख़ती रफ्तार की सूरत में fs बाय n, यानी कि ये जो सुकूनी रगड़ की क़ुव्वत है और ये जो रद्द-ए-अमल है, इन दोनों की निस्बत के लिए। अब यहाँ पर ये fs बाय n के लिए ये दो तरह के फार्मूले हमारे पास हासिल हो चुके हैं। अब किसी भी दायरवी ट्रैक के लिए ये जो mg है वो n के मसावी होता है, यानी कि जो वज़न है वो नॉर्मल रिएक्शन के मसावी होता है, जो रद्द-ए-अमल है वो वज़न के मसावी होता है। अब दूसरी जानिब ये है कि इसकी जैसे जैसे सवारी की स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे fs की जो वैल्यू है उसमें भी इजाफ़ा होता जाएगा, यानी कि सुकूनी जो रगड़ है उसमें भी इजाफ़ा होता जाएगा। लेकिन उसकी एक अपर लिमिट होती है, यानी कि एक ऊपरी हद होती है जिसको fs यानी कि मैक्सिमम कहा जाएगा। fs इज़ द स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्स यानी कि मैक्सिमम, आज़म तरीन सुकूनी रगड़ की क़ुव्वत, और उसके लिए जो फार्मूला दिया गया है वो है μs × n। ये μs जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द रोड एंड द टायर्स ऑफ द व्हीकल, यानी कि μs जो है ये सवारी के पहियों और सड़क की सतह के दरमियान रगड़ का ज़रीब कहलाता है। और ये n, अगर इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर निकालना चाहे, जैसे कि fs मैक्सिमम डिवाइडेड बाय n इक्वल टू μs इक्वल टू fs बाय n, इसका फार्मूला हमारे पास यहाँ पर है v² डिवाइडेड बाय rg। अब ये v जो रहेगा वो भी मैक्सिमम रहेगा, यानी कि आज़म रफ्तार जिसके ज़रिए से सवारी उस रास्ते से आसानी से बाहिफाजत गुज़र सके, बग़ैर किसी फिसले के, बग़ैर किसी स्किड या स्लिप हुए के। तो आज़म जो हिफाजती रफ्तार है जिसको v max से ज़ाहिर किया जाएगा, तो v max स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg। अब यहाँ पर इसी वजह से अगर हम इस v max का फार्मूला हासिल करें तो v max इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन μs × rg, अगर ये स्क्वायर इधर ही रखें तो आखिर में अगर हम लिखें देयरफॉर v max इक्वल टू, ये स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, μs × rg। दिस इज़ द मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड बाय विच द व्हीकल डज नॉट स्किड और स्लिप, यानी कि ये वो आज़म हिफाजती रफ्तार है जो कि किसी उफ़क़ी दायरवी मोड़ पर गुज़र रही सवारी की आज़म रफ्तार को ज़ाहिर करती है। और ये √μs rg इस फार्मूले के ज़रिए से हासिल की जा सकती है।